नमस्कार दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। विंध्य की पहाड़ियों में सैकड़ों साल पुराना ऐतिहासिक किला है। यह किला मिर्जापुर मुख्यालय से करीब 58 किलोमीटर की दूरी पर पथरीले टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर अरोरा की पहाड़ियों पर स्थित है। वीराना जंगल के बीचों बीच स्थित इस किले में कोई आता जाता नहीं है। दिन में भी यहाँ सन्नाटा छाया रहता है। सिर्फ पहाड़ों से टकरा कर लौटती हवा पूरे माहौल को डरावना बना देती है। कई बार यहाँ कुछ आकृतियाँ बनती बिगड़ती सी होने का एहसास होती है। रात के समय यहाँ का मंजर और भी खौफनाक हो जाता है। दिन में ही लोग इस तरफ आने से कतराते हैं और दिन ढलने के साथ कोई भी इधर आना नहीं चाहता। लोगों का कहना है कि यहाँ से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जिस कारण यहाँ पर रात्रि के समय स्थानीय और सैलानियों के आने पर प्रतिबंध है। विंध्य की पहाड़ियों के इस हिस्से को मगन दीवाना पहाड़ के नाम से जाना जाता है। इसी पर अर्धनिर्मित किला, जिसका आज के समय में कुछ भाग ही दिखाई देता है। मगन दीवाना पहाड़ के बारे में लोगों ने सिर्फ किस्से सुने हैं। इस किले को देखने के लिए सैलानी बाहर से ज़रूर आते हैं, लेकिन लोगों को जंगल के बीचों बीच पहाड़ पर इस वीरान खंडहर और सुनसान इलाके में रात गुजारने में भी डर लगता है। कहते हैं कि अर्धनिर्मित किले में भूतों का भी बसेरा है। इस अर्धनिर्मित किले के बारे में कोई कागजी प्रमाण नहीं मिलता है। इस जगह को शापित मानकर इस किले का संबंध चुनार किले में छिपे ऐतिहासिक खजाने से भी जोड़ा जाता है, जिसको लेकर इस पहाड़ पर खनन इत्यादि पर पाबंदी है। मगन दीवाना की कहानी। लोगों के अनुसार कालांतर युग में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य चुनार किले पर आए थे। इस दौरान उन्होंने विंध्य पर्वत पर आखेट करने की इच्छा जताई। वे अरोरा के मनमोहक वादियों में पहाड़ी क्षेत्र में आखेट पर निकले। राजा विक्रमादित्य चलते चलते एक पहाड़ पर पहुंचे। उन्होंने जब देखा तो वहां से पूरा चिनार किला दिखाई दिया, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था, और उनका उसने मन मोह लिया, जिस कारण इस पहाड़ का नाम मगन दीवाना हो गया। रहस्यमय किले में एक रात में गायब हो गए सारे मजदूर। कहते हैं कि अर्धनिर्मित वीरान खंडहर के रूप में मौजूद इस किले का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानों के बीच राजा विक्रमादित्य ने शुरू करवाया था। इस किले को बनाने के लिए शर्त लगाई गई थी कि चुनार और मगन दीवाना किला एक साथ निर्मित होंगे। कहते हैं एक दिन चुनार किले के राजगीर की हथौड़ी खो गई, जिस कारण राजगीर ने चिराग जलाकर हथौड़ी ढूंढ ली, मगर मगन दीवाना किला बना रहे राजगीर मजदूर चिराग देखकर जान गए कि चुनार किला तो बनकर तैयार हो गया है। यह देखकर राजा के गुस्से के डर के मारे सारे मजदूर भाग गए। जब सुबह हुई तो मगन दीवाना किले का निर्माण कर रहे मजदूर राजगीर सब गायब थे। किसी को आते जाते भी नहीं देखा गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राजा ने ही सारे मजदूरों को मरवा डाला और उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहती है। इससे लोग भयभीत रहते हैं यहाँ पर। हालांकि इन सब किस्से कहानियों का कोई कागजी प्रमाण नहीं है, लेकिन हिम्मत जुटाकर यहाँ तक आने वाले पर्यटक यहाँ से जल्द भाग जाना चाहते हैं। कोई भी सैलानी रात में यहाँ नहीं रहता। अंधेरा होते ही सब सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। राजा ने चुनार और मगन दीवाना किला बनाने के लिए ये रखी थी शर्त। गांव के लोग चिराग जलने व हथौड़ी खोने वाली कहानी की भी पुष्टि करते हैं, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि उसी रात वहां से सारे मजदूर गायब हो गए, जिस कारण इस किले पर कोई भी सैलानी आसपास के लोग सूरज ढलने के बाद जाने से डरते हैं। मगन दीवाना पहाड़ है पुरातत्व विभाग के संरक्षण में। मगन दीवाना पहाड़ के नीचे वर्तमान समय में भी सुरंगें मौजूद हैं, जहां पर जहरीले सांप रहते हैं। यह पहाड़ और किला पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिस कारण खुदाई कार्य पर प्रतिबंधित है। जिले के सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित अर्धनिर्मित किले पर बहुत से ऐतिहासिक चिन्ह आज भी मौजूद हैं, जिनकी लिखावट अद्भुत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पहाड़ के नीचे काफ़ी धन छुपा है, जिसका संबंध चुनार के किले से है। हालांकि यह सिर्फ बातें ही हैं, इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला है। अरोरा के मगन दीवाना पहाड़ के शिखर पर मां दुर्गा का एक मंदिर भी है। पहाड़ के पूर्व व उत्तर दिशा में झरना है, जिसमें मई जून की दोपहरी में भी पानी भरा रहता है। पहाड़ पर स्थित मंदिर पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ बाहर से सैलानी भी आते हैं। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर है अनोखा झरना। मगन दीवाना पहाड़ पर एक अनोखा झरना भी है। लोग कहते हैं कि कोई दैवी शक्ति है, जिस कारण इस झरने का पानी कभी समाप्त नहीं होता है।
पूरे जिले में पानी के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, लेकिन इस झरने का पानी कभी समाप्त नहीं होता, जिस कारण प्रकृति की अलौकिक छटा अपनी खूबसूरती से पर्यटकों को आमंत्रित करती है। इस विंध्य पर्वत पर और भी बड़े बड़े झरने हैं जिनका कागजों में कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन इन मनमोहक झरनों को देखकर पता लगता है कि प्रकृति की सुंदरता वास्तव में यही है। कई राजाओं ने किया राज्य, लेकिन अधूरा रहा किला। जिले का सबसे ऊंचा मगन दीवाना पहाड़ पर किला बनाने की योजना राजा विक्रमादित्य ने बनाई, लेकिन इस किले का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका। राजा विक्रमादित्य के बाद सन 1141 ईस्वी से 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान ने इस मगन दीवाना पहाड़ पर राज्य किया। सन 1333 ईस्वी से राजा स्वामी राजा ने भी राज्य किया। सन 1445 ईस्वी में जौनपुर के मोहम्मद सरकी का राज्य रहा। उसके बाद 1512 ईस्वी में सिकंदर शाह लोधी का शासन तथा सन 1529 में बाबर ने राज्य किया, लेकिन इन सभी राजाओं ने इस किले के निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो दोस्तों, आज की आपको ये जानकारी यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।